हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपका एक और वीडियो में नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तो आगे हूँ आपके लिए लेकर एक और जॉब का नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है इंडियन आर्मी एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 फॉर 1515 पोस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म, चेक एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी डिटेल, सारी जानकारी लेंगे। क्या आपकी जो है एज लिमिट वगैरह क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसे आपका मेडिकल वगैरह सारा, जैसे कैसे सिलेक्शन होगा आपका, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिस आपको लास्ट में दिखाऊंगा। कोई भी डाउट रहता है ऑफिशियल नोटिस से आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है क्लियर ऑफिशियल नोटिस पढ़ने के बाद भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पर या पहले भी विजिट कर चुके हैं, वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, उसके बाद विस्तार में डिटेल लेंगे इसकी। तो इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के 1515 पदों का जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS, क्लर्क, स्टेनो, कुक, स्टोर कीपर, फायरमैन, कॉरपोरेटर, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, ट्रेलर, फायरमैन सहित विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 3 मई रखी गई है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में कराना होगा। इच्छुक व्यक्ति नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर अपना आवेदन कर सकता है। भर्ती किसके अधिक जानकारी के लिए और योग्यता, आयु सीमा और ऑफिशियल नोटिस के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको अभी नीचे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उस तरह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो अभी तक। अब देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के लिए अलग से पद रखे हैं, तो राजस्थान वालों के लिए भी इसके अंदर वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है ये आपकी। वैकेंसी डिटेल ले लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के 1515 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा MTS के जो है वो 404 पद हैं। उसके साथ 190 आपके सफाई वालों के लिए है और 345 पद आपके जो है साथ ही साथ अन्य पद भी शामिल किए गए। इस तरह आपके 1515 पदों को शामिल किया गया है। एज लिमिट देख लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के लिए जो आपकी एज लिमिट यानी आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में रखी गई है चाहिए। यानी आपकी न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रखी गई है। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो ये जो है वो अलग अलग जो वैकेंसी है उसके लिए अलग अलग जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मैं आपको भी बता भी दूंगा और आप ऑफिशियल नोटिस एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर डिग्री मैथमेटिक्स स्टैटिक्स से आपकी होनी चाहिए। SPDT स्टोर के लिए आपकी कोई सी भी डिग्री चलेगी। स्टेनो ग्रेड सेकेंड के लिए आपकी 10+2 होनी चाहिए और आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी की टाइपिस्ट होनी चाहिए, आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आपकी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जो है वो आपकी ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए जो है आपकी वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एक कुक ग्रेड डिप्लोमा होना चाहिए आपका। इसके लिए जो है ये आपकी जो वैकेंसी की डिटेल है उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर तो आप ऑफिशियल नोटिस ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको क्लियरली बताया गया है सभी के बारे में। टेलर के लिए आपकी 10th क्लास पास चाहिए और एक ITI चाहिए। जो है टेलर मतलब ये ITI इसलिए मांग रहा है कि आपने प्रशिक्षण लिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टेलर का। MTS के लिए आपकी जो है वैक्यूलर होनी चाहिए। मैथ स्टाफ, उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर और भी जो है अलग अलग वैकेंसी के लिए जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं, अगर बताने लगूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लग जाओगे। तो इसके लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वीडियो आप पॉज करके भी सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं हम। तो सिलेक्शन प्रोसेस वो आपका अलग अलग तरीके से होगा। ऑल एप्लीकेशंस आर scrutinized in terms of age limit, minimum qualification, document and certificates. Thereafter, eligible candidates will be issued cell letter for written test. The eligible candidates will be required to appear for writing test exam, आपका written test
द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से जो आपका पेपर बनाया जाएगा उस हिसाब से आपका जो है रिटन टेस्ट लिया जाएगा। द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जर्नल इंग्लिश एंड आपका फोर्थ रहेगा जर्नल अवेयरनेस। तो इन 4 टॉपिक्स के ऊपर आपके जो है रिटन टेस्ट का जो है एग्ज़ाम पेपर बनाया जाएगा। द क्वेश्चंस कैन आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप जो है अपना पेपर है वो इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आप दे सकते हो, कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है इसके लिए। द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट्स लिस्ट एंड कॉल्ड फॉर स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट wherever applicable based on merits category in the written exam या written test। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं यानी चूज़ किए जाते हैं मेरिट लिस्ट से। अगर आप रिटर्न टेस्ट में पास हो जाते हैं और आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसके अंदर अगर आपका नाम आता है तो आपको कॉल किया जाएगा स्किल प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ जाना होगा। Shortlist candidates are to bring original certificates, copies of which were annexed with the application। तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो है अपने जो शॉर्टलिस्ट किए हुए कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उनकी जो फोटोकॉपीज़ के साथ जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा साथ में। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का कि सबसे पहले जो है आपका जो मिनिमम एज लिमिट और जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले जो है आपके क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड जो है आपका रिटन टेस्ट लगेगा जिसमें आपके जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे। द रिटन टेस्ट विल जो है आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके ऊपर आपके 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। से 4 तरह के आपके जो है क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। 4th पॉइंट आपका रहता है कि जो है आप पेपर अपना इंग्लिश और हिंदी दोनों में अटैम्प्ट कर सकते हो। 5th आपका रहता है कि आपका अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आप मेरिट लिस्ट में आ जाता है आपका नाम, तो आपको कॉल किया जाएगा, आपको स्किल प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट के अंदर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको है अपने साथ अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने होंगे, उनके साथ उनकी फ़ोटोकॉपीज़ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा। तो ये आपके जो है 5-6 स्टेप रहेगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पर्सनल बता दूंगा। अब देख लेते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस ग्रुप सी भर्ती के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबाव एयरफोर्स सेक्शन स्टेशन of their choose subject to the vacancies and qualifications application duly typed in English and Hindi as per the format। यानी इसका कहने का मतलब है अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद कोई भी आपके जो पास के अंदर जो एयरफोर्स का जो स्टेशन है उसके अंदर जाकर जो आपको अपना कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिसके अंदर मतलब कोई भी वैकेंसी आपको चूज़ करनी है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह डालनी होगी उसके अंदर, और उसके अंदर आपको लिखना होगा कि आप कौन सा हिंदी या फिर इंग्लिश कौन से में एग्जाम, मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा वहाँ जाकर। उसके बाद गिविंग ब्लो duly complete with recent passport size photos, graphs duly attached by self pasted through are to be submitted by the candidates to the address as mentioned at prior to above। यानी उसके बाद आपको जो अपनी फ़ोटो वगैरह फॉर्म के अंदर लगानी होगी, उसके बाद आपको जो है वो पोस्ट करना होगा एड्रेस के ऊपर जो कि आपको मेंशन होगा उसके अंदर, या फिर आप उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी द एप्लीकेशन इज टू बी अकम्पेंड विथ सेल्फ एड्रेस एम्प्लॉय विथ। यानी जो है आपको क्लियरली उसके अंदर लिखना होगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपको जो है 10 रुपये जो है आपके पोस्ट स्टैम्प के लगेंगे। उसके बाद आपको स्टैम्प लगवानी है उसके ऊपर। फिर आपका सेकंड, इतना करने के बाद आपको जो सेकंड बचता है वो है आपका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। यानी जो ये आपकी रिसिप्ट होगी आपको
30 दिन के अंदर अंदर पहुंचानी होगी। एडवर्टाइजमेंट, जब ये एडवर्टाइजमेंट निकला होगा यानी आपको जो है 3 मई से पहले ये पोस्ट आपको पहुंचानी होगी वहाँ पर, यानी उसके लिए आपको जो है अब भी जाकर अपना जो है आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी अप्रैल के अंदर आपको ये पोस्ट करना होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज, ये जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह है वे आपको जो है इसके साथ अगर सपोर्ट करने के लिए बोलता है तो आप इसके साथ भेज सकते हैं, या फिर आपके सिलेक्शन के बाद आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपके जो चेक किए जाएंगे प्रॉपर्ली। इन केस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई फॉर reserved card, their card should be listed under the central list of OBCs. The ex-serviceman is to submit a copy of discharge book, delay self-attest along with the application. The selected ESM will be adjusted against the respective category with SC ST OBC UR, यानी इसके कहने का मतलब है अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, आप पहले जॉब कर चुके हो तो उसके जो आपने डिस्चार्ज हुए थे तो उसकी कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी आपको लगानी होगी साथ में। उसके बाद आपको जो है सेल्फ अटेंडेंस अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, आपको जो है एप्लीकेशन के साथ आपको ये अटैच करना होगा। उसके बाद आप अपनी जो भी कैटेगरी है वो लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने आसपास के अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो आसपास के अंदर आपका एयरफोर्स का स्टेशन होगा, वहाँ पर जाना है आपको। आपका सब्जेक्ट वाइज और वैकेंसी वाइज आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको जो है हिंदी या इंग्लिश के अंदर आपको चूज़ करना है। उसके बाद आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जितनी भी चीज़ें हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह सारी अटैच करनी होगी साथ में। आप उससे पूछ भी सकते हो कि क्या जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी साथ में देने हैं या नहीं। उसके बाद जो है आपको क्लियरली लिखना होगा कि आपको मतलब साफ साफ होना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो वो किस पोस्ट के लिए भर रहे हो और किस कैटेगरी के लिए भर रहे हो, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आपके 10 रुपये की इसके ऊपर जो है स्टाम्प लगेगी, वो लगवानी होगी। उसके बाद आपको पोस्ट करना होगा। आपको है ना जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ होने के बाद यानी ये विज्ञप्ति रिलीज़ होने के 30 दिन के अंदर अंदर वो जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहुंचाना होगा। उसके बाद जो है आपके ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर सपोर्टेड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज, डिप्लोमा वगैरह जितने भी आपके जो रहते हैं सर्टिफिकेट वगैरह उनको भी आपको साथ में देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के। एक बार ये पूछ सकते हैं आप उनसे। इन केस अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आपको जो आरक्षण वगैरह मिलेगा वो आपको जो है केंद्रीय लिस्ट द्वारा मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लास्ट स्टेप जो आपकी रहने वाली है वो है अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, यानी अगर आप पहले भी कहीं पे जॉब कर चुके हो तो उसके लिए क्या होगा, आपका जो डिस्चार्ज हुए होंगे आप उस जॉब से तो उसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी। उसके बाद उसको भेजना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है। तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के लिए नोटिफिकेशन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर यानी 3 मई 2021 तक अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कराना होगा। आवेदन किस तरीके से करना है इसकी पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिस में दी गई है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया जो मैंने बताया तो आप ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा और विजिट कर लीजिएगा आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिस में आपको एक से एक जानकारी मिल जाएगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है, ये आप मेरी मान के चलिए। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिस में आपको दिखा देता हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ऐसे और जॉब नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए और ऐसे और जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है न्यूज़ वगैरह देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगता है। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो आप बोर ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन आपको जब ठाने लिया है इंडियन एयरफोर्स में जाने का तो देरी से कोई मतलब नहीं है। आपको जो है वीडियो पूरा देखना होगा, पूरा समझना होगा। तो ऑफिशियल नोटिस मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे ही लोड होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑफिशियल नोटिस के ऊपर तो आपके भी जो है ये PDF ड्राइव ऐसे खुल के आ जाएगा। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन AIF, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो है आगे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए निकली है। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 पेज है आपके।
तो ये आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप इच्छुक है ये भर्ती में भरने के लिए तो एक बार ज़रूर इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल के थोड़ा सा। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के 50 लाइक से आई होप आप कंप्लीट कर ही दोगे। और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए बिना मत जाइएगा। तो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।